सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे सेंसिटिव जो इशू है वो है जो गद्दारी का केस हुआ है, जबकि कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से केस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज किया गया, केस हो गया। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि 3 दिन का तो उन्होंने कहा है कि हिफाजती उन्होंने बेल ले ली है खान साहब ने, लेकिन 3 दिन बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा उनको, और यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि अगर अदालत में पेश किया गया उनको और उनकी एक्सटेंड नहीं हुई बेल तो फिर वहीं पर ही उस टाइम पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस तरह कोई खदशा है आप लोगों को? सबसे पहले तो ये हमारी समझ से बालातर है कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो मुकदमा कायम किया है वो किस बात पे किया है। खान साहब ने तो ये बात की है कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे और ये जो इलीगल ऑर्डर पास किया है इवन वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने उनके खिलाफ हम जाएंगे कानूनी नुक्ते निगाह से। लेकिन उसको बात को ट्विस्ट करके उन्होंने जो है 780 तो दहशतगर्दों पे लगता है, और कि आज इमरान खान पे दहशतगर्दी का पर्चा हैरान कुन है। फिर तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो डेमोक्रेटिक अंदाज से अपनी आवाज को बुलंद करें, फिर वो भी फिर दहशतगर्द हुए। तो ये क्या पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम को कि कोई भी नियाज़ी साहब मैं आपको बताता हूँ, नियाज़ी साहब जो मैसेज जो दिया जा रहा है वो बड़ा प्लानिंग के साथ दिया जा रहा है। मैं कुछ सहाफियों के ट्वीट्स अपनी स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। प्लान के तहत सबको जो है ये अल्फाज दिए जाते हैं कि आप सब ने जो पैसे लिए हुए हैं उसके बदले में आपने ये ट्वीट करनी है, ये अल्फाज इस्तेमाल करने, और एग्जैक्ट ये मरियम साहबा ने अप्रूव किए हैं, शहबाज साहब ने अप्रूव किए हैं, या फिर नवाज शरीफ लंदन से अप्रूव करके भेज रहे हैं, मालूम नहीं है। लेकिन ये सिनारियो नियाज़ी साहब वाजे कर रहा है, लेट मी फिनिश वर्दा, ये सिनारियो ये बात वाजे कर रहा है नियाज़ी साहब कि इट इज ऑल अ स्क्रिप्ट। प्लानिंग के तहत सोच लिया गया है कि पीटीआई वालों को किस तरह लपेटना है, किस तरह इन पे झूठे केस बनाने हैं, अंदर करना है। शेख रशीद साहब भी दुबई में है, बड़े बड़े सहाफी मुल्क छोड़ के गए हुए हैं, तो हालात बड़े सीरियस है नियाज़ी साहब। वो कहते हैं कि झूठ को इतना जोर से बोलो कि आपको सच भी उसमें ना उसकी धूल में जो है वो छुप जाए। सही कह। और आज एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इस जो लिफाफा साफी हैं वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अपने पैसे हलाल कर रहे हैं, लेकिन जो अब लोगों की जो सोच है और लोगों की आंखों में जो प्यास है खड़े होने की, उसको मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट समझ ही नहीं पा रही। और मेरे ख्याल में या इनकी वो कहते हैं ना कबूतर की तरह इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि लोग जो है वो जो सोच रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं। आप देखें कराची का जो इलेक्शन हुआ, खान साहब वहाँ पे गए भी नहीं, लेकिन वहाँ पे भी हम अक्सरियत के साथ 13 पार्टियों को शिकस्त दी हमने। तो आप खुद अंदाजा करें कि लोग तो बहुत डिफरेंट वे पे जा रहे हैं, और ये अभी पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ओल्ड पॉलिटिक्स को और वही मुका की पॉलिटिक्स को, जिन्हें हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि ये अपनी सियासी कब्रें जो है मजीद गहरी खोद रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।